हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम बिंदास होंगे। तो आज हम लोग एल्गी के पार्ट 2 में जनरल कैरेक्टर चल रहा था, उसमें रेंज ऑफ थैलेस स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो इनका थैलेस स्ट्रक्चर होता है एल्गी का डिफरेंट टाइप का होता है, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अच्छे से समझते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है। रेंज ऑफ थैलेस स्ट्रक्चर हेडिंग लगाएंगे। देखो, ये थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, ये इनका ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इनमें डेवलप हुई नहीं है। एल्गी में एकदम प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स हैं। तो इसमें थैलस जैसे थैलस क्या, जो चपटी सी संरचना फ्लैट जो मिट्टी से या किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी shows a wide variety and it ranges in form from unicellular to complex multicellular thalli. Their size ranges from 1 micro to several meters. इसका जो आकार होता है साइज, वो 1 माइक्रोमीटर से लेके 1 मीटर तक हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एल्गी आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 ग्रुप्स। अब इसमें देखो कुछ कैटेगरी बनाई गई हैं, जिसमें इसके ऑर्गेनाइजेशन के थैलस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसके आधार पर इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यूनिसेलुलर फॉर्म्स, ये सिंगल सेल से बने होंगे। कैसे बने होंगे? सिंगल सेल से। पूरी एल्गी जो है वो एक ही सेल से बने होगी। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। ये सिंगल सेल से बने होते हैं। किससे? सिंगल सेल से इनकी बॉडी बनी होती है, एक ही सेल की बॉडी होती है। फिर है कॉलोनियल फॉर्म्स। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी सेल इकट्ठा होके कॉलोनी बनाती हैं। मतलब एक ही सेल डिवाइड करेगी, मल्टीपल डिवीजन होंगे, उस डिवीजन के थ्रू क्या होगा, इस कॉलोनियल फॉर्म्स, मतलब बहुत सारी एक पास इकट्ठा हो जाएंगे। अभी आगे दिखाएंगे डायग्राम। तो उसमें कॉलोनी का रूप बना लेती है। काफ़ी सेल एक पास इकट्ठा होके उसके ऊपर एक स्लाइमी लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, जिलेटिनस सब्सटेंस, ठीक है, शीथ बन जाता है। तो वो कॉलोनियल फॉर्म्स होता है। अगला है फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म मतलब फिलामेंट के जैसे तंतु एक होता है सीधा। तो कुछ एल्गी जैसे कि उडोगोनियम है, फिलामेंटस फॉर्म में होता है हाइड्रोडिक्टायोन। अगला है साइफोनेसियस फॉर्म और पैरेंकाइमेटस फॉर्म्स। ये 5 कैटेगरी हैं जिसको थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो मल्टी सेलुलर फॉर्म्स हैव बीन डिराइव्ड बाय रिपीटेड डिविजन्स ऑफ यूनिसेलुलर फॉर्म्स। ये जो मल्टी सेलुलर फॉर्म्स होते हैं, एक इनका फॉर्मेशन यूनिसेलुलर फॉर्म में जो एक सेल है, सिंगल सेल, उसमें कई बार रिपीटेड डिवीजन होते रहते हैं, जिससे कि बहुत सारी सेल बन जाती हैं और मल्टी सेलुलर फॉर्म्स का रूप धारण कर लेती हैं। कॉलोनियल फॉर्म्स आर डेवलप्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल डिवीजन विद इन अ म्यूसिलेज मास, ठीक है। तो ये जो कॉलोनियल होता है, कॉलोनियल फॉर्म्स, उसमें भी क्या होता है, ये बहुत सारी सेल डिवाइड करते हैं, एक पास इकट्ठी हो जाती हैं गोल गोल। और देखो, ये जो मल्टी सेलुलर है वो क्या होती हैं, इधर उधर बिखरी रहती हैं, सेल्स बहुत सारी उसमें भी बन जाती हैं। लेकिन कॉलोनियल है, इसमें एक पास इकट्ठे रहती हैं और उसके ऊपर म्यूसिलेज की शीथ चढ़ जाता है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग आ जाती है, ठीक है। अगला है फिलामेंटस फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ सेल विदाउट सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स, ठीक है। तो डॉटर सेल का सेपरेशन नहीं होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगती हुई चली जाती है सीढ़ी के जैसे, ठीक है, और फिलामेंटस फॉर्म बन जाता है। अभी सबका डायग्राम आगे दिखाएंगे। गिव राइज टू साइफोनेसियन रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन्स विदाउट क्रॉस वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन बार बार हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन जैसे कि क्रोमोसोम नंबर डिवाइड कर रहा है विदाउट क्रॉस वॉल फॉर्मेशन, लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रही है। गिव्स राइज टू साइफोनेसियस फॉर्म्स। पैरेंकाइमेटस थैलाई आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ अ फिलामेंट इनटू और मोर प्लेन्स, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेलुलर फॉर्म्स। Simple unicellular forms are found in all groups of algae except कैरोफाइसी। जो कैरोफाइसी और फियोफाइसी हैं, फियोफाइसी मीन्स भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी। इन 2 एल्गी के जो ग्रुप हैं, इनको छोड़ के जितने भी एल्गी के ग्रुप हैं, सब में यूनिसेलुलर फॉर्म्स कुछ ना कुछ पाई जाती हैं। दीज फॉर्म्स आर समटाइम्स रिफर्ड टू एज ए सेलुलर। इनको ए सेलुलर भी कभी कभी बोल दिया जाता है, ठीक है।
ओके, अगला है सिंस द फंक्शन इज कंप्लीट लिविंग यूनिट विदाउट एनी सेलुलर डिफरेंशिएशन यूनिसेलुलर फॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 सब ग्रुप्स। यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो है उसको फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है राइजोपोडियल यूनिसेल्स। दीज फॉर्म्स लैक अ रिजिड सेल वॉल। जो राइजोपोडियल सेल यूनिसेल्स हैं इसमें रिजिड सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, एब्सेंट होती है। राइजोपोडियल यूनिसेल्स में रिजिड सेल वॉल, बहुत ही कठोर सेल वॉल एक होती है कोशिका भित्ति इसके सेल के ऊपर, तो वो इसमें एब्सेंट होती है। दे पजेस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस विच हेल्प देम इन अमीबॉइडल मूवमेंट। इसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं अंदर जो कि कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू इनको अमीबॉइडल मूवमेंट लोकोमोशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल दीज फॉर्म्स आर पेरीप्लास्टिक। इनमें रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होती है इसलिए इनको पेरीप्लास्टिक बोलते हैं, पेरीप्लास्टिक फॉर्म्स होती हैं। इसके एग्जाम्पल राइजोक्राइसिस जो कि क्राइसोफाइसी का सदस्य है, फिर है राइजोक्रोरिस जेंथोफाइसी का सदस्य है, और क्राइसेमोइबा जो क्राइसेमीबा है, क्राइसेमीबा एक क्राइसोफाइसी का से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला है फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स। ये ऐसे यूनिसेल्स हैं, ऐसे एल्गी जो सिंगल सेल से बने हैं, मतलब यूनिसेलुलर हैं और उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स हैं। फ्लैजिलेटेड वेजिटेटिव सेल्स आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी एक्सेप्ट साइनोफाइसी और फियोफाइसी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं साइनोफाइसी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, और फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी है एंड रोडोफाइसी। इसको छोड़ के सब में फ्लैजिलेटेड वेजिटेटिव सेल्स पाई जाती है। जो फियोफाइसी है इसमें इसके जो जू स्पोर होते हैं उसमें फ्लैजिला अब प्रेजेंट होता है। देखो जो साइनोफाइसी और रोडोफाइसी है इनमें तो ना तो इनके स्पोर में होंगे फ्लैजिला ना एल्गी में होंगे, लेकिन जो फियोफाइसी है फियोफाइसी एल्गी में नहीं होते हैं फ्लैजिला, लेकिन इसके जो स्पोर बनते हैं उसमें फ्लैजिलेटेड होते हैं वो, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे वेरी इन द नंबर एंड टाइप ऑफ फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एल्गी में जैसे क्लोरोफाइसी में, तो इसमें वेरी करता है नंबर, किसी में जैसे 2 से 8 तक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन क्लोरोफाइसी वेजिटेटिव सेल्स जू स्पोर्स एंड गैमेट्स हैव 2 इक्वल फ्लैजिला। जो क्लोरोफाइसी हैं इसमें 2 इक्वल फ्लैजिला होते हैं। देयर नंबर में समटाइम्स वेरी। इन डाइनोफाइसी एंड जेंथोफाइसी देयर आर 2 इक्वल अनइक्वल फ्लैजिला। जो जेंथोफाइसी और डाइनोफाइसी हैं इनमें भी 2 फ्लैजिला होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक। और फियोफाइसी के जो बता रहे हैं जू स्पोर, इसमें नाशपाती के आकार के जू स्पोर होते हैं और साइड में इसमें पार्श्वी लेटरल फ्लैजिला निकलते हैं, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी। इन द फार्मर दे इमर्ज इन डिफरेंट प्लांट्स एंड इन द लेटर इन द सेम प्लेन। इन यूग्लिनोफाइसी जिसमें यूग्लिना आता है, देयर इज ओनली वन फ्लैजिलम इंसर्टेड एट द एंटीरियर एंड। जो यूग्लिना का आप लोग स्ट्रक्चर देखे ही होंगे, तो यूग्लिना में एक फ्लैजिलम बाहर निकला होता है जो इंटीरियर एंड होता है ऊपर वाला, उससे निकला हुआ होता है। फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स में भी पेरीप्लास्टिक विदाउट सेल वॉल, जैसे यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसमें सेल वॉल की जगह पे क्या होता है, पेक्टिन होता है। पेक्टिन जो कि प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर होती है जिसको पेक्टिन बोलते हैं, ठीक है। और विद अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल जैसे क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर में ऐसे भी हैं जो पेरीप्लास्टिक हैं, जैसे कि विदाउट सेल वॉल। जो विदाउट सेल वॉल होंगे उसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिक। तो उसमें आता है यूग्लिना में क्या होता है, पेलिकिल चढ़ी होती है परत, पेलिकिल, लेकिन सेल वॉल एब्सेंट होती है। और क्लेमाइडोमोनास इसमें सेल वॉल होती है। इन फैकोटस, ये क्लोरोफाइसी का सदस्य है फैकोटस, देयर इज अ थिक कैल्केरियस कवरिंग
जिसको कैप्सूल बोलते हैं अराउंड द सेल वॉल, ठीक है। तो इस तरह से इसमें होती है। यूनिसेलुलर एल्गी की आपको एग्जांपल दिखा दूं, ये हैं, पहला है ये राइजोपोड्स दिख रहा है, ठीक है। क्राइसोअमीबा है, राइजोपोइडल का एग्जांपल, ये यूग्लिना है, इसमें वन फ्लैजेला है। ये सब फ्लैजिलेटेड के एग्जांपल हैं तीनों। देखो इसमें फ्लैजेला है यूग्लिना में, एक यहाँ पे फ्लैजिला निकला हुआ है इंटीरियर एंड में, ये पोस्टीरियर एंड है, ये इंटीरियर एंड है, ठीक है। और इसके अंदर क्रोमेटोफोर है। इसके जो सेल वॉल की जगह पे इस पर क्या होती है, ये पेलिकल की प्रोटीन की बनी हुई पेलिकल परत इस पर चढ़ी हुई होती है, ठीक है, चारों ओर इस तरह से। और ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में भी दो फ्लैजेला हैं, दोनों इक्वल फ्लैजेला हैं, ठीक है। देखो लेंथ दोनों की लगभग एक ही जैसी है, क्लेमाइडोमोनास। और ये है फैकोटस, ठीक है, ये क्या है, फैकोटस है। तो इस तरह से ये क्लोरेला है, तो क्लोरेला में तो है नहीं फ्लैजेला, ये फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल नहीं, लेकिन सब ये यूनिसेलुलर, देखो एक सेल से बने हुए हैं मिलकर। क्लेमाइडोमोनास एक ही सेल में बना हुआ है, ये सब यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हैं। अगला यूनिसेलुलर में देखते हैं, थर्ड क्या है ग्रुप, स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स। सम यूनिसेलुलर एल्गी फॉर्म स्पाइरल और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जैसे स्पाइरुलिना। ये क्या है, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्सिमम प्रोटीन होता है, फैट होता है, लिपिड और बहुत सारे विटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम लोग एज अ फूड के भी जैसे यूज़ करते हैं स्पाइरुलिना को। तो ये स्पाइरल फिलामेंटस होता है, राउंड एक फिलामेंट के जैसे होता है, लेकिन धागे के जैसा। जैसे इस पेन पे अगर धागा चढ़ाया जाए खूब खींच के, उसके बाद में खोल दिया जाए तो उसमें हेलिकल बन जाते हैं, उसी तरह से हेलिकल शेप में होता है। साइनोफाइसी का भी ये सदस्य है, ठीक है। तो ये बना हुआ है स्पाइरुलिना, देखो यहाँ पे बना हुआ है स्पाइरुलिना, ये स्पाइरल शेप में है ना, स्पाइरल शेप। पोलर नोड्यूल है ऊपर, रेफी और सेंट्रल नोड्यूल है बीच में सेंटर में, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर फिलामेंटस, स्पाइरल फिलामेंटस का एग्जाम्पल है। फिर है नन मोटाइल यूनिसेलुलर, इसमें आते हैं नन मोटाइल यूनिसेल्स। दीज आर नन मोटाइल कोक्साइडल एल्गी विच डू नॉट पजेज फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं, एंड आई स्पॉट एक्सेट्रा, मेंट फॉर लोकोमोशन, जो कि ये लोकोमोशन के लिए होते हैं ना। द सिंपलेस्ट नन मोटाइल फॉर्म्स आर फाउंड इन साइनोफाइसी वेयर दे डू नॉट पजेज वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स, जैसे प्रोकैरियोट, ठीक है। तो जो साइनोफाइसी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, आई स्पॉट भी एब्सेंट होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं, ये प्रिमिटिव टाइप के। आपको बता दूं जितने भी एल्गी हैं उनमें सबसे प्रिमिटिव कौन से हैं, साइनोफाइसी ही हैं, सबसे प्रिमिटिव है साइनोफाइसी। इसके बाद में आए हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो ये बहुत ही प्रिमिटिव हैं, मतलब इनमें ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ है, इसके बाद में इवोल्व हुई हैं अदर एल्गी जो हैं, एल्गी ग्रुप। तो इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, एकदम डिफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोट ही हैं। और प्लास्टिड ये भी ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। एग्जाम्पल क्रोकोकस, क्रोकोकस है एग्जाम्पल, साइनोबैक्टीरिया का ही है। द नन मोटाइल यूनिसेल्स ऑफ क्लोरोफाइसी पजेस न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स। अब देखो साइनोफाइसी के बाद में आए हैं क्लोरोफाइसी के सदस्य। तो जो क्लोरोफाइसी है इसमें लगभग डेफिनेट न्यूक्लियस फॉर्म हो चुका था, इवॉल्व हो चुका था, और इसमें प्लास्टिड भी कम्प्लीटली वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुके थे। तो इसका एग्जांपल है क्लोरेला। क्लोरेला जो है ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन ये क्या है, ये है क्लोरोफाइसी का सदस्य है। ये इसका जो एवोल्यूशन है, डेवलपमेंट, ये कब हुआ है, इसका एवोल्यूशन हुआ है साइनोफाइसी के बाद में। तो ये है तो यूनिसेलुलर ही, लेकिन इसमें डिफिनेट न्यूक्लियस और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। द नन मोटाइल यूनिसेल्स ऑफ बेसिलेरियोफाइसिस सच एज डाइटम्स, ये क्या है, डाइटम्स और डेस्मिड्स, जिसको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, आर मेड अप ऑफ टू हाफ ऑफ थीका जॉइंड बाय अ गर्डला है कॉलोनियल फॉर्म्स। अभी तक हम लोग यूनिसेलुलर फॉर्म्स में जो 4 टाइप थे उनको देख लिए हैं, जैसे कि राइजोपोडियल यूनिसेल्स
और फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स जिसमें ऐसे यूनिसेलुलर एल्गी जिसमें फ्लैजिला लोकोमोटिव ऑर्गन फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और स्पाइरल फिलामेंटस फॉर्म जिसमें एग्जाम्पल था स्पिरुलिना का जो कि एक साइनोफाइसी का मेंबर है, ठीक है। और नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। अगला है कॉलोनियल फॉर्म्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करके एक साथ इकट्ठा हो जाती है, उसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग आ जाती है, ठीक, उसको बोलते हैं कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनी के रूप में। ये देखो एग्जांपल इस तरह से है ना, बहुत सारे एक पास इकट्ठा हो गए, इसमें देखो कई सारी सेल्स एक पास हैं दिख रही हैं, तो इसको बोलते हैं कॉलोनियल फॉर्म। और बाहर जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये है म्यूसिलेज की सीथ। म्यूसिलेज कुछ नहीं, ये क्या होता है, ये जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, ठीक है, ऊपर कवरिंग होती है म्यूसिलेज की। ये देखो वॉल वॉक्स का कितना अच्छा दिखाया गया है, वॉल वॉक्स है, ये भी कॉलोनी बना के रहता है। इसमें देखो 1 2 3 कई सारे डॉटर कॉलोनीज दिख रही हैं, ये कॉलोनी अंदर वॉल वॉक्स के अंदर कॉलोनी बनी हुई है। और ये हाइड्रोडिक्टायोन की हेक्सागोनल सेल्स एक पास इकट्ठा है, ठीक है। तो इस तरह से कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं। अब इसका जो नोट्स बनाना चाहते हैं यहाँ से बना सकते हैं, साथ साथ पॉज करके वीडियो को और नोट कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पे मिलेगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाएंगे वहाँ से मिल जाएगा। और भी जितने भी नोट्स हैं वहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कॉलोनियल फॉर्म में द कॉलोनियल हैबिट इज अचीव्ड बाई एग्रीगेशन ऑफ द product of cell division within a mucilaginous mass by aggregation of motile cells or juxtaposition of cell subsequently to cell division. Therefore all members of a colony have similar structure. इस कॉलोनी में जितने भी, अब देखो इसमें देखो ये वॉल वॉक्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें 1 2 3 डॉटर कॉलोनीज आपको दिख रही होंगी, ये तीनों सेम हैं, एकदम सिमिलर हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं लगभग सिमिलर होते हैं। दीज एसोसिएशंस आर यूजुअली लूज एंड एज सच आ कॉलोनी में ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, इसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक भी कर सकते हैं। इन सम कॉलोनियल फॉर्म्स all members of a colony are connected with each other by cytoplasmic connection. इसमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, जितनी भी कॉलोनीज में सेल्स होंगी, ठीक है, उन सब का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है एक दूसरे से, जितनी भी सेल्स होंगी। हेंस दे कैन नॉट ब्रेक इनटू सेगमेंट्स। जैसे वॉल वॉक्स है, इसको सेगमेंट में ब्रेक नहीं कर सकते हो। आपको इधर दिखाऊं, ये जो है कॉलोनी ये दिख रही है, ये किसकी है, ये यूडोराइना की है। तो यूडोराइना स्पीसीज है, इसको जब तोड़ोगे, म्यूसिलेज सीथ है जो बाहर से कवरिंग दिख रही है सेल मेम्ब्रेन के जैसे, ये क्या है, म्यूसिलेज सीथ है। जब इसको ब्रेक करोगे तो इसमें जितनी भी स्पीसीज अलग अलग ग्रो कर जाएंगी, ठीक है, अलग अलग निकल जाएंगी, लेकिन वॉल वॉक्स की कॉलोनी को तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन सीधे पूछता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी colonial organization may be divided into the following 4 types. अब कॉलोनी फॉर्म करने वाली जो सेल्स थी इसमें भी कई सारी कैटेगरी हैं, जैसे सिनोबियल। अब सिनोबियल क्या होता है, आ कॉलोनी विद अ डिफिनिट शेप, जिसका शेप डिफिनिट हो, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल इज नोन एज सिनोबियम। सिनोबियल कॉलोनी जो होती है, इसमें जो जितनी भी कॉलोनीज होती हैं, जैसे वॉल वॉक्स में डॉटर सेल्स हैं, तो उनकी जितनी भी कॉलोनीज हैं वो सब शेप साइज में एक जैसी है, उनका अरेंजमेंट जो सेल का है वो एक जैसा होता है, डिफिनिट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इरेगुलर हो, ठीक है, रेगुलर मैनर में होता है, डिफिनिट होता है, तो उसको बोलते हैं सिनोबियम। द नंबर ऑफ सेल्स इन अ सिनोबियम इज डिटरमाइंड एट द जुवेनाइल स्टेज एंड सब्सिक्वेंटली कॉलोनी इंक्रीजिंग इन साइज ओनली। सिनोबिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये जो सिनोबिया होते हैं ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल। जैसे कि आपको एग्जांपल देखो, इधर ये सब सिनोबियम में आते हैं, तो ये मोटाइल होते हैं, क्योंकि देखो बाहर इसके फ्लैजिला, म्यूसिलेज सीथ के बाहर ये तुमको फ्लैजिला दिख रहे हैं चारों ओर निकले हुए, तो ये कॉलोनी मोटाइल है। और ये जो कॉलोनी है ये भी मोटाइल है, क्योंकि इसमें देखो यूडोराइना स्पीसीज अंदर है सेल्स, लेकिन फ्लैजिला इसके बाहर है, तो लोकोमोटिव ऑर्गन बाहर है, मतलब वो मूवमेंट कर सकती है पूरी कॉलोनी। तो इस तरह से मोटाइल और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। इट इन द फॉर्मर सेल्स आर फ्लैजिलेटेड। एग्जाम्पल
पेंडोराइना, यूडोराइना, वॉलवॉक्स एक ऐसी होती हैं, सारी कॉलोनी मोटाइल होती हैं। एंड इन द लेटर विदाउट फ्लैजिला, जैसे हाइड्रोडिक्टायोन। तो ये जो हाइड्रोडिक्टियोन है इसमें कहीं फ्लैजिला दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये सेल के कॉर्नर्स हैं, फ्लैजिला ने मत समझ लेना इनको। और ये है फ्लैजिला, इसमें चारों ओर प्रेजेंट है। तो जिसमें फ्लैजिला है वो मोटाइल होंगे और जिसमें नहीं है वो कैसे होंगे? वो नॉन मोटाइल होंगे। अगला इसमें आता है जो कॉलोनियल फॉर्म में, उसको कहते हैं पाल्मेलॉइड। पाल्मेलॉइड, पाल्मेला स्टेज पूछता है क्लाइमाइडोमोनास में, पाल्मेला स्टेज ऑफ क्लाइमाइडोमोनास, ठीक है। शॉर्ट नोट लिखने को आता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पर। अनलाइक सिनोवियल फॉर्म्स इन अ पाल्मेलॉइड कॉलोनी द नंबर ऑफ सेल्स, देयर शेप एंड साइज इज नॉट डिफिनिट, ठीक है। पाल्मेलॉइड स्टेज जो होती है इसमें शेप और साइज डिफिनिट नहीं होता है, इरेगुलर हो सकता है। द सेल्स रिमेन्स इरेगुलरली एग्रीगेटेड, इसमें इरेगुलर मैनर में अरेंज होती हैं सेल्स विद इन अ कॉमन म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स, बट दे आर इंडिपेंडेंट एंड फंक्शन एज इंडिविजुअल्स। इनका सबका अलग अलग फंक्शंस होता है जितनी भी कॉलोनी के अंदर सेल्स होती हैं। इन सम पाल्मेलॉइड फॉर्म्स इट इज अ टेम्परेरी फेज, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। अब क्लेमाइडोमोनास का जो लाइफ साइकिल है तो इसमें हमेशा पाल्मेला स्टेज नहीं रहती है, कुछ क्षण के लिए आती है। तो जो पाल्मेला स्टेज है, पाल्मेलॉइड कंडीशन है कॉलोनियल फॉर्म में, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो कॉलोनी पाल्मेला स्टेज में ही रहे, टूट भी सकती है, ठीक है। व्हेयर एज इन अदर्स इट इज अ परमानेंट फीचर एज इन टेट्रास्पोरा, जो टेट्रास्पोरा है स्पीसीज क्लोरोफाइसी का, और एफेंथोकिया, ठीक है। तो एफेनोथीका ये साइनोफाइसी का मेंबर है। तो ये जो है टेट्रास्पोरा और एफेनोथीका, इन दोनों में क्या होता है, ये परमानेंट के लिए पाल्मेला स्टेज में रहते हैं, ठीक है। ये हमेशा इरेगुलर कॉलोनी बना के सर्वाइव करते हैं। अगला है डेंड्रॉइड, ठीक है। तो कॉलोनी फॉर्म्स में थर्ड नंबर पे आता है डेंड्रॉइड्स। हियर द कॉलोनी लुक्स लाइक अ माइक्रोस्कोपिक ट्री, एक माइक्रोस्कोपिक ट्री के जैसे, छोटा, बहुत छोटा, माइन्यूट ट्री जैसे लगती है इसकी कॉलोनी। एज इन पाल्मेलॉइड कॉलोनी द नंबर, शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स इज आल्सो इनडिफिनिट इन डेंड्रॉइड कॉलोनीज। जो डेंड्रॉइड कॉलोनीज होती हैं इनमें डिफरेंट क्या होता है, पाल्मेला स्टेज और इसमें। पाल्मेला स्टेज इरेगुलर मैनर में अरेंज होती है, लेकिन उसमें भी जैसे कि उसका शेप और साइज इनडिफिनिट होता है, वैसे ही डेंड्राइड में भी होता है। लेकिन डेंड्रॉइड जो होते हैं ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ट्री लाइक दिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। म्यूसिलेजिनस थ्रेड या सीथ बोल सकते हो, इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच सेल, हर प्रत्येक सेल के बेस पे प्रेजेंट होता है नीचे। एंड द थ्रेड्स ऑफ डिफरेंट सेल्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म्स अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, इट गिव्स अ, देखो इसमें किस तरह की होता है, मान लो ये कि ये सेल थी, ठीक है, इस तरह से सेल थी और इसके बेस पे क्या था, म्यूसिलेजिनस सीथ था, ठीक है, इस तरह से इकट्ठा था। अब दूसरी सेल थी, उसके नीचे भी इस तरह से इकट्ठा था। अब तीसरी सेल थी, ऐसे 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 बहुत सारी सेल्स ऐसे ऐसे इकट्ठा होते हैं। ये सेल का बेस है, इसका बेस है, ये इस सेल का बेस है, इस सेल का बेस है, इस सेल का ये बेस है। तो हर सेल के बेस पे क्या होता है, म्यूसिलेज, उससे चिपके रहते हैं सारी सेल, तो ये ट्री लाइक बन जाता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर। तो उसको बोलते हैं डेंड्रॉइड स्टेज ऑफ कॉलोनियल फॉर्म्स, ठीक है। इस तरह से देखो यहाँ पे इकट्ठा है बहुत सारी सेल्स और उनके बेस में क्या है, म्यूसिलेजिनस सीथ है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग दिख रही होगी आपको। तो ट्री लाइक अपीयरेंस टू द होल कॉलोनी, जैसे कि क्राइसोडेंड्रोन और क्राइसोफाइसी, ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल हैं डेंड्रॉइड के, ठीक है, डेंड्रॉइड्स के एग्जाम्पल हैं क्राइसोडेंड्रोन और क्राइसोफाइसी। अगला है राइजोपोडियल। तो राइजोपोडियल उसमें भी पढ़े थे हम लोग, यूनिसेलुलर वाले में और कॉलोनियल वाले में भी है, ठीक है। इन आ राइजोपोडियल कॉलोनी द सेल्स आर यूनाइटेड थ्रू राइजोपोडिया, इसमें राइजोपोडिया के थ्रू ये आपस में जुड़े होते हैं, जैसे क्राइसीडिएस्ट्रम और क्राइसोफाइसी, ये दोनों स्पीसीज किसकी एग्जाम्पल हैं, राइजोपोडियल की। तो इसमें राइजोपोडिया के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। अगला फॉर्म्स है फिलामेंटस फॉर्म, ठीक है। अगला नंबर थर्ड है फिलामेंटस फॉर्म्स। फिलामेंटस फॉर्म्स इसमें तो क्या होंगे, थ्रेड लाइक, फिलामेंट के जैसी एल्गी होंगी। फिलामेंटस फॉर्म्स आर डेवलप्ड
बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ सेल्स। सेल में, एक ही सेल में कई सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन, जिससे कि बहुत सारी सेल्स इलोंगेट होती चली जाएंगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें देखो कई सारी सेल्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर लगती चली गई, एक फिलामेंट धागे की जैसी संरचना बन गई। द डॉटर सेल्स डू नॉट सेपरेट, ये अलग नहीं होती। अगर मान लो ये सेल थी, ये डिवाइड की तो आगे वाली बनी, और ये नीचे वाली जिससे डिवाइड की थी ये टूट के अलग हो जाए तो कभी फिलामेंट फॉर्म होगा? नहीं होगा। तो जो डॉटर सेल्स है, ठीक है, ऊपर बनी है, और जो पेरेंट सेल थी ये आपस में जुड़ती हुई चली जाती हैं, ठीक है, वो डिवाइड करती जाएंगी और एक दूसरे के ऊपर जुड़ती चली जाएंगी। तो इस तरह से फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। द डॉटर सेल्स डू नॉट सेपरेट एंड दे रिमेन्स अटैच्ड वन अपॉन द अदर इन अ डिफिनिट सीक्वेंस टू फॉर्म अ फिलामेंट। डिफिनिट सीक्वेंस में एक डिफिनिट सीक्वेंस में जुड़ती हुई चले जाएंगी और फिलामेंट का फॉर्मेशन करेंगी। द फिलामेंट्स में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड। मान लो ये सेल थी, अब ये एक दो बार डिवाइड की, एक बार ऊपर चली गई सेल जुड़ गई और ये इधर साइड में जुड़ गई। अब वो जो साइड में जुड़ेगी सेल्स, मान लो इस तरह से जुड़ जाए भी, ठीक है, यहाँ पे सेल्स एक दूसरी सेल जुड़ गई है। अब ये सेल जो डिवाइड करे फिर इसके ऊपर जुड़ जाए, फिर डिवाइड करे इसके ऊपर, ऐसे ही जुड़ते चली जाएं तो एक ब्रांच बन जाएगी ना इसमें, इस साइड में। तो इस तरह से ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। एंड द सेल्स इन अ फिलामेंट में बी अरेंज्ड इन अ सिंगल रो, जिसको यूनी एक्सियल बोलते हैं, और मोर देन वन रोज, जिसको मल्टी एक्सियल बोलते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल रो भी हो सकती है और मल्टीपल रोज भी निकल सकती हैं, मोर देन वन रोज, ठीक है, उसको मल्टी एक्सियल बोलते हैं। तो इसमें फिलामेंटस फॉर्म में पहला है नंबर ए, अनब्रांच्ड फिलामेंट्स। ऐसे फिलामेंट जो अनब्रांच्ड है, सीधा एक ही फिलामेंट है, सिंगल। सिंपल अनब्रांच्ड फिलामेंट्स आर फाउंड ओनली इन अ फ्यू ग्रुप्स ऑफ एल्गी। सच फिलामेंट्स में बी फ्री फ्लोटिंग, जैसे स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है? फिलामेंटस फॉर्म का एग्जाम्पल है। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रहे थे ये स्पाइरोगायरा का ही है। किसका है? स्पाइरोगायरा का, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा सिंगल फिलामेंट होता है और ऐसे ही फ्रीली फ्लोटिंग करता रहता है, ठीक है। और कैसे हो सकते हैं अनब्रांच्ड फिलामेंट में? अटैच्ड टू सम सबस्ट्रेटम, जैसे जिग्निमा, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, ये भी सिंगल फिलामेंट वाले होते हैं, अनब्रांच्ड, लेकिन ये फ्रीली मूवेबल नहीं होते हैं, ये किसी न किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं। देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अनब्रांच्ड फिलामेंट में पूछ सकता है आपको, तो कैसे पूछेगा? अनब्रांच्ड फिलामेंट फ्री फ्लोटिंग का एग्जाम्पल, तो स्पाइरोगायरा। अनब्रांच्ड फिलामेंटस वो भी किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिग्निमा, यूलोथ्रिक्स और ओइडोगेनियम। अगला है फॉर्म कॉलोनी। अब जैसे कि फिलामेंट कॉलोनी फॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फिलामेंट्स, तो उसमें एग्जाम्पल आएगा नोस्टोक और ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया, नोस्टोक, ठीक है, और जिग्निमा और ये स्पाइरोगायरा सब क्या है? ये जो है नोस्टोक, ओसिलेटोरिया सब साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है। अगला है फिलामेंटस फॉर्म में जो सेकंड है ब्रांच्ड फिलामेंट्स। अभी तक हम लोग देखे थे अनब्रांच्ड, अब ऐसे फिलामेंट हैं जिसमें ब्रांचिंग भी है, ठीक है। तो ब्रांच्ड फिलामेंट्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ लेटरल आउटग्रोथ। आपको बताए थे साइड में एक सेल्स निकल जाए, ठीक है, साइड में निकल रही तो ये लेटरल पार्ट में ये क्या हुआ? ये सीधा ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये लेटरल भाग है। दोनों ओर को क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं, लेटरल। तो लेटरल आउटग्रोथ जब होगी और सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड करती चली जाएगी, रिपीटेड डिवीजन हो गया, मल्टीपल डिवीजन हो गया, बहुत सारी सेल्स फॉर्म होंगी, तो एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो लेटरल आउटग्रोथ होती है सेल्स में, तब बनता है ब्रांच्ड फिलामेंट। द ब्रांचिंग ऑफ फिलामेंट्स में बी फॉल्स और ट्रू फॉल्स दोनों टाइप की हो सकती है। अ फॉल्स ब्रांच डज नॉट अराइज अ लेटरल आउटग्रोथ बट द ट्राइकोम में ब्रेक आइदर ड्यू टू डेथ और डीके ऑफ इंटरकैलरी सेल्स और एट द पॉइंट ऑफ हेट्रोसिस्ट। अब जैसे कि हेट्रोसिस्ट जहाँ पे होता है, हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला एक और ऐसे ही स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, आपको बताएंगे, नोस्टोक में दिखाएंगे भी, ठीक है। तो वहाँ से ब्रेक कर सकता है पूरा फिलामेंट। द ब्रोकन एंड इमर्ज आउट ऑफ द म्यूसिलेजिनस शीथ इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रांच। एग्जाम्पल साइटोनिमा, ये भी साइनोफाइसिया साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है। फॉल्स ब्रांच इन साइटोनिमा
arise almost always in pairs at some distance from the heterocyst. True branch which arise are lateral outgrowths may result in the following 3 types of filaments. अब जो ट्रू ब्रांच, अब देखो हम लोग पढ़ रहे थे फिलामेंटस फॉर्म, उसमें पढ़ रहे हैं ब्रांच्ड फिलामेंट। अब ब्रांच फिलामेंट जो है उसमें 2 टाइप के हो सकते हैं, फॉल्स ब्रांचिंग हो जाए या फिर ट्रू ब्रांचिंग। जो ट्रू ब्रांचिंग उसमें भी 3 पार्ट है। पहला है सिंपल फिलामेंट, तो सिंपल फिलामेंट वाले में देखते हैं सिंपल ब्रांचेड फिलामेंट्स रिमेन अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ बेसल सेल। जो नीचे वाली सेल्स होती है फिलामेंट की वो किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए होते हैं। अब सबस्ट्रेटम क्या होता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि वाटर में, सी वाटर में, समुद्र में फ्लोटिंग कर रही है एल्गी, तो उसमें पत्तियां होंगी, कूड़ा कचड़ा होगा, ठीक है, लकड़ी होगी सड़े गली, तो उन सब चीज़ों पे चिपक के तैरते रहते हैं फिलामेंट, तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम, जिस चीज़ से चिपक जाते हैं, ठीक है। एक होल्ड फास्ट होती है स्ट्रक्चर होता है होल्ड फास्ट। अगला लेक्चर इससे पहले वाला देखेंगे, आपको पता चल जाएगा जनरल कैरेक्टर का। जो अगला लेक्चर इससे पहले एल्गी का गया है जिसमें हैबिटेट के बारे में देखा गया कि कहाँ कहाँ एल्गी पाई जाती हैं, कौन कौन सी एल्गी कहाँ पाई जाती है, तो उसमें बताया है मैंने होल्ड फास्ट एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू सबस्ट्रेटम से जुड़ी रहती हैं एल्गी। इन सच फिलामेंट्स ब्रांच में अराइज फ्रॉम एनी सेल एक्सेप्ट द बेसल सेल। इन क्लेडोफोरा ब्रांचेस अराइजेज जस्ट बिलो द सेप्टा बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स। अब सेप्टा क्या होता है, जैसे कि एक ए सेल है और एक दूसरी सेल, तो बीच में जो ये पट होता है, पट बीच में, ठीक, जो काटता हुआ है दोनों सेल को, विभाजित कर रहा है, डिवाइड करता हुआ, इसको बोलते हैं सेप्टा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हेट्रोट्राइकस, ठीक है, ये ट्रू ब्रांचेस में है सेकंड पार्ट हेट्रोट्राइकस। इसमें क्या होता है, बहुत प्रकार के जो है ट्राइकोम्स बन जाएंगे। इन दिस टाइप द थैलस इज वेरी मच इवॉल्व्ड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम। अब प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में ये डिवाइड कर जाता है। क्या होता है इसमें, देखो प्रोस्टेट और इरेक्ट क्या होता है। प्रोस्टेट उसको बोलते हैं जो जमीन से चिपका, ठीक है, चिपका ग्रोथ करे, जमीन के साथ साथ ग्रोथ कर रहा हो, फ्लैट, और जो जमीन से ऊपर की ओर ग्रोथ करे, जैसे प्लांट है ना, प्लांट जड़ होती है जमीन के अंदर और ऊपर ग्रो कर जाते हैं, एरियल पार्ट उसको बोलते हैं, ठीक है, एरियल पार्ट, या उसको इरेक्ट पार्ट बोलते हैं, इरेक्ट सिस्टम, ठीक। इसमें देखिए ऐसे, ये जो नीचे है ना, ये नीचे मान लो जमीन से चिपका है और ये जमीन से ऊपर ग्रोथ कर गया, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे, इसमें समझा रहा हूँ, बाकी ये एग्जाम्पल नहीं उसका, ये तो फॉल्स ब्रांचेस दिखाई जा रही हैं, लेकिन ये मान लो यहाँ पे कंडीशन, ये नीचे चिपका है जमीन से ये, तो इसको बोलोगे प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट थैलस, और ऊपर जो ग्रोथ कर जाए जमीन से ऊपर उसको इरेक्ट सिस्टम बोलते हैं, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, फ्रिसिएला, ठीक है, और इक्टोकार्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इरेक्ट और प्रोस्टेट सिस्टम में सीधा जब एग्जाम्पल पूछता है तो ऑप्शन में इक्टोकार्पस जरूर दिखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसके, ठीक है, हेट्रोट्राइकस के। बोथ द प्रोस्टेट एंड द इरेक्ट सिस्टम में बी वेल डेवलप्ड, एग्जाम्पल जैसे फ्रिसेला, इक्टोकार्पस, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। और देयर इज प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ प्रोस्टेट, जैसे कि ड्रेपरेनडियोप्सिस। और इरेक्ट का एग्जाम्पल है कोलियोकीटा, ठीक है, तो कोलियोकीटा में ये इरेक्ट सिस्टम होता है और इसमें प्रोस्टेट सिस्टम होता है ड्रेपरेनडियोप्सिस, ठीक है, बहुत ही टफ इसका नाम है थोड़ा, तो इसको आप लोग मैनेज कर लेना, ड्रेपरेनडियोप्सिस, ठीक है। अगला है स्यूडोपेरेन्काइमेटस, ठीक है, नंबर 3 है स्यूडोपेरेन्काइमेटस। इन मैनी फिलामेंटस फॉर्म्स वन और मोर सेंट्रल और एक्सियल फिलामेंट्स टुगेदर विद देयर ब्रांचेस फ्रॉम अ पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर, ठीक है। इफ अप स्यूडोपेरेन्काइमेटस, देखो स्यूडो मीन्स होता है झूठा, क्या होता है, फॉल्स, झूठा, तो स्यूडोपेरेन्काइमेटस थैलस इज फाउंड बाय द ब्रांचेस ऑफ ओनली वन फिलामेंट, इट इज कॉल्ड यूनिएक्सियल, जैसे बैट्रेचोस्पर्मम। बैट्रेचोस्पर्मम फ्रेश वाटर रेड अलगा है, क्या है, फ्रेश वाटर रेड एल्गी का एग्जाम्पल है बैट्रेचोस्पर्मम।
and if branches of more than one filaments are involved it is said to be multi-axial। इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, ये भी रेड एल्गा है लेकिन ये मेराइन रेड एल्गा है। देखो ये दोनों रेड एल्गा है, बैट्रेचोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया, लेकिन याद रखेंगे जब फ्रेश वाटर रेड एल्गा पूछेगा तो एग्जाम्पल है बैट्रेकोस्पर्मम। मैं जिस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, सोच लो 100% वो मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि मुझको एक्सपीरियंस है इन चीज़ों की कि कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको सीधा रटते चलेंगे। बैट्रेकोस्पर्मम सीधा पूछता है एग्जाम में कि फ्रेश वाटर रेड एल्गा कौन है, क्योंकि जो रेड एल्गी होती है मोस्टली मेराइन होती है। फियोफाइसी के जो ब्राउन एल्गी हैं और रेड एल्गी हैं, तो बैट्रेकोस्पर्मम याद रखना फ्रेश वाटर रेड एल्गा है और पॉलीसाइफोनिया ये मेराइन रेड एल्गा है। ठीक है, तो ये क्या है मल्टी एक्जियल का एग्जाम्पल और बैट्रेकोस्पर्मम यूनी एक्जियल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला है साइफोनेसियस फॉर्म्स। तो हमारा 3 पार्ट अभी तक क्लियर हो चुका है। पहला हम लोग पढ़े थे यूनिसेलुलर फॉर्म्स, फिर कॉलोनियल फॉर्म्स, उसके बाद में फिलामेंटस फॉर्म्स। अब अगला आ गया है साइफोनेसियस फॉर्म्स। हियर द थैलस इज मेड अप ऑफ ब्रांच्ड आसेप्टेट सिनोसिटिक ट्यूबुलर फिलामेंट्स एज द न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट accompanied बाय वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है ब्रांच्ड होते हैं, इसका जो थैलस स्ट्रक्चर होता है ब्रांच्ड होता है। एसेप्टेट मतलब उसमें पट नहीं पाए जाते हैं, सेप्टा नहीं पाए जाते, जैसे इसमें बताया था बीच में पट होता है, ये जो है एक ही पूरी सेल जैसे लगेगी तुमको, लेकिन सेल अलग अलग होंगी लेकिन सेप्टेट नहीं होंगी। ठीक है, सिनोसिटिक होगा, सिनोसिटिक का मतलब होता है जिसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, तो उसमें न्यूक्लियर डिवीजन, अब जैसे कि एक ये सेल है और एक ये सेल है। ठीक है, अब इसका कुछ न्यूक्लियर मटेरियल होगा, कुछ इसका न्यूक्लियर मटेरियल होगा, तो जब बीच में सेप्टा नहीं होगा, ठीक है, सेप्टा मान लो नहीं है, इस तरह से 2 सेल हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल, यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल, तो ये दोनों एक ही में है, इस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक। ट्यूबुलर फिलामेंट्स एज द न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट accompanied बाय वॉल फॉर्मेशन। ठीक, वॉल फॉर्मेशन के जगह पे उस समय पे न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है, जैसे वाउचेरिया और बोट्रीडियम। ये वाउचेरिया बहुत एग्जाम्पल पूछता है कि सिनोसिटिक एल्गा का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसमें याद रखेंगे वाउचेरिया। ठीक है, ऊचेरेरिया दूसरा है, वाउचेरिया दूसरा है। एक ऊचेरेरिया हम लोग पढ़ते हैं, वो जूलॉजी में है, वो क्या है हेलमिंथ होता है। क्या होता है हेलमिंथ। ठीक है, तो हेलमिंथ में पढ़ते हैं ऊचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, जो कि फाइलेरियसिस डिजीज कोज करता है, जिसको हाथी पाँव और पील पाँव भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बोट्रीडियम वाउचेरिया ये क्या है एग्जाम्पल, साइफोनोसियस में एग्जाम्पल है, इसको याद रखेंगे। सिनोसिटिक एल्गा है। ठीक, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप लोग इसमें देख सकते हैं। ये फाल्स ब्रांच का दिया हुआ है। ठीक है, और जो सेकंड वाला है बी, ये क्लेडोफोरा का सिंपल ब्रांचिंग दिखाई गई है। और ऑप्शन सी में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ऑप्शन सी, ये क्या है, ये है ड्रेपेनेडियोप्सिस। ठीक है, इसको हाइड्रोट्राइकस का एग्जाम्पल है। ठीक है, और आगे ये जो दिख रहा है जिसमें नोडल सेल्स और इंटरनोडल सेल्स ऊपर दिखाई गई हैं। ठीक है, ये जो नोड होता है, गांठ होती है, वहाँ की सेल्स जो होती है वो नोडल सेल्स होती है, जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेल होती है, यहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं। और ये जो बीच में इंटरनोड होते हैं, देखो एक नोड है फिर इंटरनोड, तो इनमें जो सेल्स हैं वो इंटरनोडल सेल्स हैं। ये एग्जाम्पल किसका है, ये कोलिकीटा का, कोलियोकीटा, ये भी हेट्रोट्राइकस होता है। ठीक है, और ये लास्ट में आपको जो ई दिखाया गया है, ई ये क्या है कोलियोकीटा है। और ये एफ वाला जो है ये इक्टोकार्पस का दिया हुआ है। इसमें यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम मिलती हैं। क्या, यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये। ठीक है, आगे जब हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे इक्टोकार्पस की तो उसमें अच्छे से समझेंगे। और ये जो बैट्रेकोस्पर्मम बता रहे थे आपको फ्रेश वाटर रेड एल्गा, उसका एग्जाम्पल है। इससे पहले क्लास देखोगे मैंने बताया था आपको कि ये जो बैट्रेकोस्पर्मम होता है इसका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से देखने में इतना सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर दिखता है माइक्रोस्कोप में, तुमको ऐसे ही सुंदर लग रहा होगा। और जब रियल स्ट्रक्चर इसका माइक्रोस्कोप में देखोगे तो बहुत सुंदर दिखता है। ये पॉलीसाइफोनिया, जितने भी रेड एल्गा होते हैं बहुत सुंदर दिखते हैं। ठीक है, ये भी पॉलीसाइफोनिया और ये भी पॉलीसाइफोनिया का स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, ये बाहर से ऐसे तुमको जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुमको जब हाथ में देंगे वो स्लाइड में, तब तुमको इस तरह से दिखेगा। जब माइक्रोस्कोप में रख के उसको स्लाइड को देखोगे तब ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो
4 फॉर्म्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं एल्गी की। अब लास्ट है पैरेंकाइमेटस फॉर्म्स। इसमें देखते हैं पैरेंकाइमेटस फॉर्म में किस किस तरह की होती हैं। इन दिस टाइप द फ्लैट फोलोइज, ठीक है, फोलियोज, इसको बोलते हैं फोलियोज। फोलियोज मीन्स क्या होता है जानते हो? फोलियोज मतलब फोलियर पार्ट, इसके जो लीव्स होंगी इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर फोलियोज बनने लगेंगे। इन दिस टाइप द फ्लैट फोलियोज और ट्यूबुलर थैलाई आर फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स इन 2 or more planes. The daughter cells do not separated from the parent and give rise to parenchymatous thalli of various shapes like plate, जैसे अलवा होता है, जो अलवा एक क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। और ट्यूबुलर हो सकता है इसमें। पैरेंकाइमेटस फॉर्म में क्या होता है, जैसे पैरेंकाइमा क्यों यूज़ किया? पैरेंकाइमा सेल्स होती ही जानते ही होगे, ठीक है, मृदूतक बोलते हैं हिंदी में उसको, जिसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक। तो पैरेंकाइमेटस सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड करती हैं, ठीक है, डिवीजन, मल्टीपल डिवीज़न होते हैं उसमें। उसके बाद में वो जो डॉटर सेल्स बनती जाती हैं, जो न्यू सेल्स फॉर्म होती है उसको डॉटर सेल्स बोलते हैं, वो पेरेंट सेल से अलग नहीं होती हैं, ठीक है। और कई सारे प्लेन्स में वो डिवाइड कर सकती हैं, इससे एक थैलाई बन जाती है, ठीक है, फोलियोज और ट्यूबुलर फॉर्म में। तो फोलियोज जो बनती है उसका एग्जाम्पल था अलवा, और ये जो ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर का एग्जाम्पल क्या है? साइटोसाइफोन और फियोफाइसी, जो ब्राउन एल्गीज होती हैं। और कॉम्प्लेक्स में अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखा जाए तो सर्गासम है इसका एग्जाम्पल। द ग्रोथ ऑफ सच थैलाई इज एपिकल ग्रोथ। जो एपिकल मीन्स क्या होता है? टॉप वाला, जो ऊपर का होता है पार्ट, उसको एपिकल बोलते हैं, ठीक है। जो टॉप वाला होता है, टिप जिसको बोलते हैं, तो एपिकल ग्रोथ जिसमें होती है, एपिकल ग्रोथ थैलाई में, वो उसका एग्जाम्पल है फ्यूकस और डिक्टायोटा। ये फ्यूकस क्या है? ये ब्राउन एल्गी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरकेलरी, अब इंटरकेलरी मतलब मिड वाला, जो है मिड में ग्रोथ हो जाए तो उसको बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, ठीक है। और ट्राइकोथैलाई में पोरफायरा और रोडोफाइसी रेड एल्गी, और पोरफायरा क्या है? ये एग्जाम्पल होता है किसका? पोरफायरा फियोफाइसी का एग्जाम्पल है, ठीक। तो इसमें एग्जाम्पल है पैरेंकाइमेटस फॉर्म्स के। पहला जो दिया हुआ है ये साइफोनेसियस एल्गी है, वाउचेरिया बोट्रीडियम बताए थे 2 भी साइफोनेसिस में, तो ये दोनों एग्जाम्पल उसके दिए हुए हैं। और ये तुमको पैरेंकाइमेटस फॉर्म्स के देखे बताए थे लीफ लाइक स्ट्रक्चर। फोलियोज का क्या मतलब होता है? लीफ जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है। ये स्टाल्क है, ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर बन गया है, ये एक एल्गी ही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरेंकाइमेटस फॉर्म्स। और यहाँ पे देखो ये एल्गी है, क्या लग रहा है? ये सर्गासम एल्गी है, लग रहा है कोई प्लांट है, ठीक है, बहुत बड़ा प्लांट की एक शाखा तोड़ ली गई है, ब्रांच। तो ये फोलियोज बोलते हैं इसको, जैसे फ्लावर लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, ठीक है। ये लिखा है लिटरल लीव्स, ठीक है, एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछता है, एयर ब्लैडर्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन में मिलेगा आपको सर्गासम, ठीक है। तो हमेशा टिक करके आना है, इसमें एयर ब्लैडर्स होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, आप लोग डायग्राम भी यहाँ से देख के बना सकते हैं, उसकी लेवलिंग भी कर सकते हैं, इतने अच्छे से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लिया करिए। नोट करोगे एक बार, जब पेन चलाओगे तो ब्रेन में सारी चीज़ें घुसती हैं। तो इसको आज हम लोग यहीं तक करेंगे। इसके बाद में जो सेल स्ट्रक्चर है एल्गी का, ये अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका सेल वॉल होता है किस तरह का, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, और क्या क्या मटेरियल मिलता है इसके सेल के अंदर, ठीक है। एल्गी जैसे कि यूकैरियोट भी होती हैं, और जो साइनोबैक्टीरिया हैं, साइनोफाइसिंग मेंबर और प्रोकैरियोट, तो उसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे भी लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो गया है, तो आप लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ लगे रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, एंजॉय भी करिए, ठीक है। और स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।